Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do English NCERT class 5th unit 4 chapter Rip Van Winkle. This is the story about a lazy person. इससे पहले हमने जो चैप्टर पोएम जो रीड की थी उसमें लेजी फ्रॉग के बारे में था और इसमें लेजी पर्सन के बारे में है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. जो रिप वैन विंकल थे वो क्या है, उनका नेचर तो बहुत अच्छा था लेकिन वो बहुत ही लेजी पर्सन थे. हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लिप. वो एक बार क्या है हिल्स पे गए बहुत ऊपर और वहाँ पे जाके सो गए. वैन ही अवर्क वैन ही अवर्क 20 years लेटर. जब वो उठे तो 20 साल बीत चुके थे. रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज. तो रिप ने देखा कि जो कुछ चीज़ें हैं वो बदल गई थी लेकिन उन्हें उठ के ये नहीं पता चला था कि मैं 20 सालों के बाद सो के उठ रहा हूँ. तो ये जो 20 साल बीते तो ये कैसे बीते और इसमें क्या हुआ, तो स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे. Many years ago, at foothills of कार्टस्किल माउंटेन्स. तो जो बहुत पहले की बात है, जो कार्टस्किल का जो माउंटेन था उसकी घाटी में या उसके नीचे जो है एक विलेज हुआ करता था. तो उस घाटी में जो है अच्छे अच्छे लोग रहते थे, सिंपल से अच्छे नेचर के लोग रहते थे और उनमें से एक रिप वैन विंकल भी था. और उसके जो नेबर्स थे वो बहुत अच्छे थे, काइंड थे, हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे. और बच्चे भी रिप वैन विंकल को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बच्चों के साथ काइट उड़ाता था, उन्हें गोटियाँ खेलना सिखाता था और बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था. तो बच्चे जो हैं रिप वैन विंकल को बहुत ही प्यार करते थे और रिप वैन विंकल भी बच्चों को बहुत ही पसंद करता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज लेज़ी. तो जो सिर्फ एक प्रॉब्लम रिप वैन विंकल के साथ थी वो ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थे. उन्हें कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था. उनके जो खेत थे वो भी ऐसे बंजर पड़े हुए थे और उनके खेतों में वो कुछ भी काम नहीं करते थे. तो जो उनके खेत थे सारे के सारे वो ऐसे ही पड़े थे, उसमें वो कुछ भी नहीं बोते थे या कुछ भी नहीं उगाते थे. और उनकी जो गाय थी वो भी इधर उधर घूमती रहती थी, उसकी भी वो देखभाल नहीं करते थे. कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे जो वर्क होते थे उनको अवॉइड करते थे. और उनका एक डॉगी था तो उसके साथ वो घूमते रहते थे. रिप्स कॉन्स्टेंट कॉम्पेनियन वॉज हिज डॉग. उनका जो साथी था वो डॉग था, उसका नाम था वुल्फ. तो वो सारे के सारे वर्क को अवॉइड करके अपने डॉग के साथ घूमते रहते थे. वन डे दे जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक बार क्या है, रिप और उनका जो डॉग था वो घूमते घूमते माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गए. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दोपहर जो है बहुत ज़्यादा हो गई है. टायर्ड आफ्टर द हिज लॉन्ग क्लिम. उतनी लंबी चढ़ाई के बाद वो बहुत थक भी गए थे. ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. वो वहाँ पे लेट गए और कुछ सोचने लगे, डे ड्रीम देखने लगे या कुछ अपने मन में सोचने लगे. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज. तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अब घर जाएंगे, शाम हो गई थी, उन्होंने सोचा कि मैं घर जाऊँगा तो मुझे बहुत रात हो जाएगी, तो ऐसा करता हूँ मैं आज रात को यहीं पर ठहर जाता हूँ. तो रिप वैन विंकल वहीं पे सो गए. तो अचानक से जो है उन्हें एक वॉइस सुनाई दी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक अराउंड एंड शो अ शॉर्ट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड grizzled grizzled beard walking toward him with a barrel. तो उन्होंने देखा कि जो है कोई उन्हें उनका नाम लेके बुला रहा है. और जब उन्होंने आंखें खोल के अपने आसपास देखा तो उन्होंने देखा कि जो एक ओल्ड मैन है उसके जो है काफ़ी लंबे से मोटे से बाल हैं और वो छोटा सा है हाइट में और वो अपने पास उनको बुला रहा था. उनके हाथ में एक बैरल था. बैरल मीन्स होता है कोई भी मतलब कंटेनर टाइप का जो एक होता है, जैसे कि ये ओल्ड पर्सन है, इन्होंने जो अपने हाथ में कंटेनर लिया है इसको बैरल कहा जाता है. ही नेम्ड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. तो उन्होंने जो है उनकी बैरल को कैरी करने में हेल्प की रिप वैन विंकल ने. उसके बाद जो है वो साथ में उसको ओल्ड मैन रिप वैन विंकल को अपने साथ में लेके चलने लगे, वॉक करने लगे. एंड आफ्टर सम टाइम टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन. तो उसके बाद जो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे जो थोड़े से और आदमी थे वहाँ पे जो कि थोड़े से ओल्ड लुकिंग थे, थोड़े से अलग से लग रहे थे. प्लेइंग नाइन पिंस. वो नाइन पिंस खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे. ऑल ऑफ देम हैड beard of various shapes and colors.
तो वहाँ पे जो है वो 9 पिन्स खेल रहे थे। उनकी जो सबकी ड्रेस थी वो सबकी ड्रेस बिल्कुल सेम थी और अपने खेल में बिल्कुल मग्न थे। वो गेम तो खेल रहे थे लेकिन उनका जो फेस था वो बहुत ही सीरियस था। वो क्या है, बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बस वहाँ पे जो है सिर्फ जो नॉइज़ आ रहा था वो बॉल्स का नॉइज़ आ रहा था और वो नॉइज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि माउंटेन लाइक थंडर मीन्स होता है बिजली चमकना, या जो बादलों के गड़गड़ाने की जो आवाज़ होती है, तो वो जो बॉल्स का साउंड है सिर्फ वही वहाँ पे सुनाई दे रहा था। तो जो रिप थे वो भी वहाँ पे पहुँचे अपने कंपेनियन के साथ। दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड रिप विद अ फिक्स गेज। गेज मीन्स होता है घूरना। तो उन्होंने जो है अपना खेलना वेलना बंद कर दिया और वो रिप को घूर घूर के देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप जो है वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो उसके साथ जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने रिप को उसमें से कुछ बॉटल्स निकाल के दी, मतलब कुछ पीने के लिए दिया अपने बैरल में से निकाल के। रिप ने उसको पी लिया क्योंकि वो डरा हुआ था, उसका गला सूख रहा था डर के मारे। और वो इतना डरा हुआ था कि उसने बहुत सारी ग्लासेस वहाँ पे वो जो लिक्विड था जो ड्रिंक करने के लिए दिया था वो पी लिया था। और उसके बाद जो रिप वैन विंकल है वो गहरी नींद में सो गया। On walking up, he found that he was at place where he had first met the old man. So he rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो उसके बाद जब रिप उठे तो उन्होंने देखा कि जब वो सो गए थे उस ड्रिंक को पीने के बाद, तो उसके बाद जो है वो उसी जगह पे वापस पहुंच गए थे जहाँ से कि वो ओल्ड मैन के साथ आए थे। तो जब वो वहाँ से सो के उठे तो उन्होंने देखा कि जो सनी मॉर्निंग मतलब बहुत ही ज़्यादा सूरज जो है चमक रहा था। तो उन्हें जो है मतलब वो श्योर थे कि मैं उस जगह पे तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं सोया था, क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने ड्रिंक पिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो रिप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने इधर उधर देखा कि जो मेरा डॉग है वुल्फ वो कहाँ है। वो अपने आप से बड़बड़ाए। ही मटर्ड हिमसेल्फ। मटर्ड मीन्स होता है अपने आप से बड़बड़ा के कुछ कहना। तो उसके बाद वो जो है अपने विलेज की तरफ चल दिए, अपने घर की तरफ चल दिए, माउंटेन से नीचे उतरने लगे। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. तो जब वो नीचे पहुंचे अपने गांव में, गांव के पास उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा और वहाँ पे लेकिन किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। The villagers also started at him equally surprised. तो गांव के जो लोग थे वो भी उन्हें बड़े ही सरप्राइज से देख रहे थे, क्योंकि ना गांव के लोगों ने रिप को पहचाना, ना ही रिप ने गांव के लोगों को पहचाना। Who is this man? said one. एक ने कहा कि ये आदमी कौन है। I have never seen him before, said other. तो दूसरे ने तब तक कहा कि मैंने भी उसको पहले कभी नहीं देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face. तो जो उनका फेस था उस पर wrinkle पड़ गए थे और जो उनकी दाढ़ियाँ हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई थी, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ। You can see in this picture. तो जो उनकी दाढ़ी हैं वो बड़ी बड़ी हो गई थी। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। An old man walked up him and look at the face for a moment. इतने में जो है एक ओल्ड वुमेन आई और उन्होंने जो रिप वैन विंकल का जो फेस है उसको बड़े ही ध्यान से वो देखने लगी। she exclaimed इट इज़ रिप वैन विंकल। तो उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा उसके फेस को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन। उन्होंने कहा कि घर में तुम्हारा फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर। तो मैं जो है तुम्हारी ओल्ड नेबर हूँ, मतलब मैं जो है तुम्हारे पड़ोस में रहती थी और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। उसने कहा बाकी तो सब ठीक है लेकिन पहले ये बताओ कि तुम 20 सालों तक कहाँ थे। तो इट मीन्स जो रिप वैन विंकल थे उस ड्रिंक को पीने के बाद वो 20 सालों के लिए सो गए थे और 20 साल बाद जब वो अपने घर आए तो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। सो वी हैव डन स्टोरी। आपको कैसी लगी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।